और महाराष्ट्र में सियासी भूचाल के बीच बिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, क्या बिहार में अब फिर से हलचल मचेगी। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने खुला न्योता दिया है उन तमाम विधायकों को जो नीतीश खिलाफ जाना चाहते हैं, जो उनसे नाराज है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो लोग भी नीतीश को हराना चाहते हैं वो हमारे साथ आ जाइए, खुला न्योता हम देते हैं। ये भी कहा है कि जनता पहले ही दूर हो चुकी है और अब सांसद और विधायकों है। इससे पहले आपने सुशील मोदी ने भी कहा कि अब बिहार की बारी है। महाराष्ट्र में जो हो रहा है उस बीच बिहार में भी सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि बहुत से नेता हैं जो अंदर खाने से ये आवाज उठ रही है नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने से वो नाराज है। खास तौर पर महागठबंधन में रहकर वो नाराज हैं। और इस महाराष्ट्र के बाद क्या बिहार में भी हो सकती है कि सुगबुगाहट तेज हो है। क्या सचमुच जेडीयू के विधायक परेशान हैं और नीतीश कुमार इसीलिए 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं उनके साथ, क्योंकि महाराष्ट्र का इफेक्ट ना हो जाए बिहार में? देखिए, एकदम स्वाभाविक है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद विधायक पूरी तरह परेशान है कि जीत के कैसे आएंगे। वो तो बीजेपी के वोट से चुनाव जीत कर आए थे और उनका नेचर उसी टाइप का है कि वो एनडीए वोटर के साथ रहें। स्वाभाविक है, जिस तरह नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता खत्म हुई है, बिहार के राजनीति से अप्रासंगिक हो चुके हैं, अब नीतीश कुमार जी की तरफ कोई देख भी नहीं रहा। तो नीतीश जी वे डरे हुए हताश हैं कि जनता तो भाग ही चुकी है, कहीं विधायक सांसद नहीं भागे। कोई विधायक और सांसद आपसे संपर्क में भी है या उनको अकोमोडेट करने की आप लोग कोशिश कर सकते हैं? नहीं, हम लोग एक ही चीज़ चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी 2024 तक सरकार चलाए और इनको 2024 में भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन को हराकर तब बिहार में सरकार की कल्पना को जमीन पे लाने का काम करें। अभी 2024 तक आप लोग इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे? हम क्यों डिस्टर्ब करें? उनके विधायक यदि उनको छोड़ते हैं तो हम उसमें कहाँ रोल है? उनके विधायक सांसद को उनके ऊपर भरोसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? सम्राट चौधरी को आप सुनाते हैं और इस बीच आपको बता दें सुशील मोदी ने भी कुछ इसी तरीके का बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में बगावत की स्थिति बन रही है, ये सुशील मोदी कह रहे हैं। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जेडीयू में भगदड़ की स्थिति है। सुशील मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल आने वाले वक्त में जेडीयू का आरजेडी के साथ विलय हो जाएगा, यानी जेडीयू पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और इसलिए असंतोष की स्थिति है और भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। जो महाराष्ट्र में हो रहा है वही हाल बिहार में होगा, इस तरह का दावा सुशील मोदी की तरफ से किया गया है। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं दिया। साल भर लोगों को इंतजार करना पड़ता था। अब वो प्रत्येक विधायक सांसद को आधा घंटा समय दे रहे हैं। और विशेष करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। और आज की स्थिति में 8-10 से ज़्यादा सीट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो सांसद हैं उनको भी लगता है कि पता नहीं उनका भविष्य क्या होगा। फिर नीतीश कुमार के बाद जनता दलियों का कोई भविष्य नहीं है, सारे लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं और इसलिए एक भागदड़ की स्थिति है। वो जो सांसद है विधायक है दूसरे दलों से संपर्क कर रहे हैं, तो इसी स्थिति में जो खलबली मची हुई है इसे नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता है कि जनता दल में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लोगों को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है जनता दलियों के। तो सुशील मोदी को आप यहां पर सुन रहे थे, बड़ा बयान देते हुए, बड़ी बात यहां पर कहते हुए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर केसी त्यागी की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह की डकैती से निपटने के लिए तैयार है। देखिए, कल शरद पवार ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था और उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए केसी त्यागी, ये बड़ी बात, महाराष्ट्र संकट पर केसी त्यागी का बयान सामने आया है, जिस पर वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जो तिक्रम है उसके लिए वो तैयार है और हर तिक्रम का सामना करने के लिए वो भी रणनीति बना रहे। क्या कुछ और कहा केसी त्यागी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। पटना में जो विपक्षी दलों की कामयाब बैठक हुई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में बेहद बौखलाहट है। प्रधानमंत्री भोपाल में, नड्डा जी उदयपुर में और अमित शाह जी हैदराबाद में इन चिंताओं को व्यक्त कर चुके हैं और गठबंधन पर कई तरह के आरोप लगा चुके हैं।
पटना में ही तय हुआ था कि अगली बैठक शिमला में होगी। शिमला में मौसम ख़राब होने की वजह से और मेहमानों की आने जाने में होने वाली दिक्कतों की वजह से इस मीटिंग का स्थान बदल करके बेंगलुरु कर दिया गया। इसी बीच में कर्नाटक विधानसभा और बिहार विधानसभा दोनों के बजट सत्र की तारीखें 10 और 15 जुलाई के बीच में गवर्नर के द्वारा तय की गई। लिहाजा मीटिंग की तारीख बदलने का दबाव हम पर है, लिहाजा अब 13-14 तारीख की मीटिंग नहीं हो पाई।